जम्मू में माता वैष्णो देवी के मंदिर में चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था पूरी तरह हाईटेक हो रही है। भवन में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गिनती को लेकर अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मंदिर में चढ़ावे की मैनुअल गिनती को बंद कर दिया जाएगा। अब माता वैष्णो देवी का चढ़ावा मशीनें गिनेंगी। कैश रिसाइकलर मशीन यानी CRM के जरिए चढ़ावे की गिनती की जाएगी। श्राइन बोर्ड के मुताबिक अगले 15 दिनों के अंदर मैनुअल काउंटिंग पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद माता वैष्णो देवी भवन में चढ़ावे की गिनती पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक और व्यवस्थित तरीके से की जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि चढ़ावे की गिनती की पूरी प्रक्रिया को अब पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से मैनुअल गिनती की जगह मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अब कर्मचारियों को घंटों बैठकर एक एक नोट हाथ से गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई मशीनों की मदद से नकदी की गिनती ज्यादा व्यवस्थित तरीके से होगी और पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हर साल हम देखते हैं कि लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और अगर हम यहाँ पर चढ़ावे की बात करें तो पिछले आज तक हम देखते थे कि चढ़ावे की गिनती जो है वो मैनुअली तरीके से की जाती थी। हालांकि CCTV की निगरानी में एक श्राइन बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर जो है वो इसकी चढ़ावे की गिनती करते थे, लेकिन अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये ऐलान किया है कि अब इसे जो है वो मैनुअली से बदल कर पूरी तरीके से हाईटेक और मशीन पे डिपेंड जो है वो कर दिया जाएगा। इसके लिए 2 ऑलरेडी जो कैश रिसाइकल मशीनें हैं वो इंस्टॉल की जा चुकी हैं और अगले 15 दिन तक जो है वो अन्य मशीनें भी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल की जाएंगी। इसका मकसद पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा और कहीं ना कहीं चढ़ावे की गिनती में तेज़ी लाना भी है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो श्रद्धालु भी श्राइन बोर्ड के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और अब जो पुरानी प्रक्रिया है, जो जिस तरीके से मैनुअली चढ़ावे की गिनती की जाती थी, अब उसे जो है वो मशीन पर निर्भर कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजौरी पुंछ हाईवे पर कई जगहों पर अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है। संदिग्ध वाहनों की लगातार जांच की जा रही है और काफिले की गाड़ियों को सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ाया जा रहा है। CISF के मुताबिक जवान 24 घंटे तैनात हैं और 12-12 घंटे की शिफ्ट में चेकिंग की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुरक्षा में जम्मू पुलिस के साथ सेना और CRPF के जवान भी तैनात हैं। पे हम लोग डिप्लॉय हुए हैं। यात्रा को जो यात्रा जा रहा है उनको सेफ्टी के लिए हम लोग डिप्लॉयड है यहाँ पे। और जितना भी गाड़ी जा रहा है जो हम लोग को संदिग्ध लग रहा है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। और जो भी अपना संदिग्ध होता है तो उसके हम लोग आगे मैसेज देते हैं कि सर ये गाड़ी संदिग्ध है। बाकी हम लोग डिप्लॉयड है, QRT ड्यूटी डिप्लॉय है। हम लोग सेफली सब कॉन्वॉय का जितना भी गाड़ी आ रहे हैं हम लोग उसको पार करा रहे हैं, अपना सेफ्टी की तरह उसको पार क्रॉस करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। वो अपना एरिया तो खाली नहीं रहता है, तो 12 घंटे हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो पूरा हम लोग 24 घंटा डिप्लॉयड रहते हैं हम लोग यहाँ पे और कंटिन्यू चेकिंग चलते रहता है गाड़ी का। प्रॉपरली चेकिंग चल रहा है। बाकी देखिए हम लोग के साथ जम्मू पुलिस भी साथ में है, आर्मी वाले भी है साथ में, CRPF भी साथ में है। सभी मिल के हम लोग ड्यूटी डिप्लॉयड है। तो हम लोग ड्यूटी सेफ्टी ड्यूटी कर रहे हैं और पैसेंजर के सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयड है। जो भी कॉन्वॉय जा रहा है तो उसी को हम लोग सुरक्षा करके उसको हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। उनको आगे जाने के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। और पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर आए एक श्रद्धालु के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के गया निवासी 68 साल के दिनेश प्रसाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो यात्रा के चौथे जत्थे के साथ कल शाम पुंछ पहुंचे थे। देर रात श्री दशनामी अखाड़ा मंदिर में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव उनके साथियों को सौंप दिया है। मेरे पास एक यात्री जिनका नाम है दिनेश प्रसाद, 68 ईयर एज है। बिहार के ये जो है बेलागंज गया के रहने वाले थे। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर आए
और उस टाइम में उनको जो है काफ़ी जो है सांस रोक रहा था। तो जब ईसीजी किया उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको देखा कि हार्ट अटैक था, और मीनवाइल ही वो जो है विद इन मिनट जो है वो एक्सपायर कर गया, तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है उसको हमने रात को फिर जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की मार्चरी में रखा। अभी हमने उसका पोस्टमार्टम किया है, मेडिकल फॉर्मेलिटीज जितनी भी हमने कंप्लीट की हैं, और उसका पोस्टमार्टम करके उसका जो डेड बॉडी है उसके साथ आए हुए जो साथी हैं जो उसके गांव के, उनके हवाले किया ताकि वो जो उसकी डेड बॉडी को उसके मालकों के घर तक पहुंचाएं। और पुंछ के मंडी तहसील मुख्यालय स्थित प्राचीन श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में सावन के पावन महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के साथ सुबह शाम होने वाली आरती में भी बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव के साथ आरती में हिस्सा लेकर भगवान भोलेनाथ से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। श्रावण मास का महीना चल रहा है जो भगवान शंकर को सबसे प्रिय पुंछ जिले के श्री बूढ़ा अमरनाथ में इन दिनों में सुबह शाम दिन रात भारी रश है। आज ने देखा कि यात्री जो रात्रि के समय जो आरती का समय है उसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग प्रांतों से अलग अलग जगह से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और बूढ़ा अमरनाथ में इन दिनों जो है लगातार लोग भगवान शिव के दर्शन करने हैं। वैसे तो 12 महीने श्रद्धालुओं को आने वाला रहता है, लेकिन सावन के महीने में ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ के जो पुजारी हैं, जो पंडित हैं, अरुण शर्मा जी, उनसे बात करेंगे कि इस स्थान को लेकर क्या कहना। महान आरती रात की आरती है उसमें इस प्रकार की भीड़ जो है इन दिनों में जुड़ रही है, तो क्या कहना है जी पंडित जी? श्रावण महीना है, भगवान शंकर का बहुत प्रिय है। तो जो आज जो यात्रा बजरंग दल द्वारा चलाई जा रही है ये तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आप सभी के आपके चैनल से सभी को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो यात्रीगण है वो 12 महीने कम आते हैं। तो आपके माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि ये मंदिर जो है 12 महीने खुला रहता है। तो आप सभी यात्रियों को बताना चाहते हैं कि आप आएँ। यहाँ पे की जो व्यवस्था है, लंगर इत्यादि रहने की व्यवस्था, वो 12 महीने चलती रहती है। हरे हर महादेव जी। तो आप जानते हैं कि जो मेन यात्रा है जो जून जुलाई में चलती है सावन के महीने में, उस समय यहाँ रश बहुत होता है। उसके बाद जो है अगस्त के बाद, सितंबर के बाद यहाँ सर्दी हो जाती है, जो माइनस टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, बर्फ पड़ती है। इसलिए जो आज जो यात्री है वो कम आना शुरू करते हैं कि जैसे अप्रैल मई में भी जो है गर्मी हो जाती है, भी यात्री आते हैं और दर्शन करते हैं और अधिक संख्या में दर्शन करते हैं। तो मनोबल तब बढ़ता है इस समय जैसे मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है बिल्कुल पीसफुल है, शांति है। आइए बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन कीजिए। ऐसा कोई खतरा नहीं है, ऐसी कोई यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है, खाने की पूरी व्यवस्था है। आइए बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। तो देखिए किस प्रकार जो है कि यहाँ पर जो है मतलब यात्रियों की भीड़ है। कुछ यात्री उनसे बात करिए, उनका क्या कहना है। जी आपका नाम? राजेश। कहाँ से आप? गुजरात, राजकोट से जी। तो यहाँ पर पहली बार है? पहले भी आए हैं? पहली बार है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और मजा आ रहा है। जो सुना था उससे तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ का डर ऐसा लगता था, लेकिन यहाँ कोई चीज़ से दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। दूसरों में भी क्या मैसेज देंगे लोगों को, क्या कहेंगे? यहाँ आइए और दर्शन कीजिए आराम से। तो देखिए गुजरात से जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो हम सुनते थे वैसा यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल है, यहाँ पर व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। और उनका भी यह कहना है कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, क्योंकि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो है हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 8 नेटवर्क, बूढ़ा अमरनाथ, पुंछ। और खबर में आगे बढ़ते, लद्दाख के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इंसाफ तक बेहतर और आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही कानूनी सेवाओं के लिए लगने वाला वक्त भी कम होगा। सरकार ने लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। तो लद्दाख के लिए एक अच्छी खबर है। ये भी एक मांग थी लद्दाख वासियों की काफ़ी समय से, जब भी वो लद्दाख के लिए अपनी मांगें रख रहे थे, उनमें से एक अहम ये भी था। तो लद्दाख के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और ये फैसला ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार के
मुताबिक इस फैसले से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को इंसाफ तक बेहतर और आसान पहुंच मिलेगी। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये फैसला कितना अहम है? कब तक लद्दाख वासियों को लद्दाख के अंदर ही हाईकोर्ट की एक बेंच वहां मिलेगी और क्या ये वाकई बहुत एक देरीना मांग थी? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम है, एक संग मील है और जस्टिस एट द डोर स्टेप के जो एक कॉन्सेप्ट है जिस पर केंद्र सरकार लगी हुई है, उस पे एक बड़ा कदम है। और लद्दाख की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट के हिसाब से देखें, उसकी टोपोग्राफी के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है और खासकर जो सरमा के जो विंटर एरिया डेज में मंथ्स में बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, कटा रहता है लद्दाख। लेकिन अब एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक ब्रांच वहां लद्दाख में भी खुलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि वहां पे पूरा हाई कोर्ट का एक बेंच लगेगा और जितने भी वहां लद्दाख एरिया में जितने भी केसेस हैं वो अब, क्योंकि पहले क्या होता था, उनको जम्मू या कश्मीर श्रीनगर आना पड़ता था और बहुत मुश्किलात का सामना लोगों को वहां पे करना पड़ता था इंसाफ के लिए। लेकिन अब इंसाफ उनको पूरे अपने ही एरिया में मिलेगा और ये एक बड़ा संगमेल और ये एक बड़ी देरीना मांग थी। और देखिए, लद्दाख के लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी जो स्टेप बाय स्टेप केंद्र सरकार लगातार उनकी डिमांड्स को पूरा कर रही है। और जिस तरह से नए डिस्ट्रिक्ट्स का भी कयाम में अमल में लाया गया था कुछ महीने पहले, उससे पहले भी कई चीजें उनकी जो मांगे थी उनको पूरा किया गया। और अब इंसाफ जो कि जस्टिस एट द डोर स्टेप जिसकी मैंने बात की, उसी पे जो केंद्रीय कैबिनेट है उन्होंने कल एक बड़ा फैसला किया है। उससे लद्दाख के लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि पहले उनको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था अपने केस के निपटारे के लिए। लेकिन अब सारा जो जुडिशरी का प्रोसेस है वो लद्दाख में ही रहेगा, उसकी ब्रांच वहां पे खुलेगी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा स्टेप है और इसकी सराहना जो है, इसकी जो वेलकम है पूरे लद्दाख के लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक मोदी सरकार का जो एक कदम है उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हर तरफ से होती है। और आगे चल के भी अमित शाह का जो ट्वीट आया है ये केंद्रीय गृह मंत्री का, उन्होंने साफ कहा है कि हम लद्दाख के लोगों की देरीना मुतालबात को हल करने के लिए कमिटेड है। और इसी संदर्भ में ये एक संग मील है, एक बड़ा कदम है। और जिस तरह आपने भी कहा है और सही बात भी है कि जो लोगों की देरीना मांग थी उसको पूरा किया गया है। और अब वहाँ पे जितने भी केसेस हैं, चाहे छोटे बड़े केसेस हैं या किसी भी टाइप के केसेस हैं, उसको हाई कोर्ट में ही वहाँ पे निपटारा किया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको समीर तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर थी, लद्दाख के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और वहीं जम्मू के कई इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों के इनपुट के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन छठे दिन भी जारी है। रियासी, उधमपुर, भामला और आसपास के इलाकों में सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवान घने जंगलों, नदी नालों और ऊंची पहाड़ियों को खंगाल रहे हैं। संदिग्धों की तलाश में गुफाओं और संभावित ठिकानों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। ऑपरेशन में महिला एसओजी जवानों ने भी मोर्चा संभाला है और पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सर्च अभियान चला रही हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर राजन वैद जम्मू से। राजन, क्या डिटेल्स अभी आ रही हैं और ये कितना अहम है, ये जो इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, काफ़ी अहम है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कई ज़िले ऐसे हैं जम्मू संभाग के जहां पे संदिग्ध मूवमेंट जो है वो देखी गई है, जिसमें कठुआ ज़िला है, जिसमें रियासी ज़िला है, जिसमें पुंछ ज़िला भी ऐसे शामिल है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर को कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसे संदिग्ध देखे गए हैं जिन्होंने वहाँ स्थानीय लोगों से जो है खाना मांगने की भी रिपोर्ट सामने आई है, जो देर रात जो है दरवाज़ा खटखटाया। अभी हाल ही में जो है ये उधमपुर के भी एक
जिले के एक इलाके में जो है ये घटना पेश आई है, जिसके बाद व्यापक तलाशी अभियान जो है इन तमाम जिलों में चलाया गया है, क्योंकि इनपुट ऐसे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं, इस वक्त जो अंदरूनी हालात हैं, उसके चलते पाकिस्तान किसी बड़ी आतंकी घटना को जम्मू कश्मीर में अंजाम दे सकता है। क्योंकि इस दफा जो है पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाहट में है कि जिस तरह उसकी फजीयत हो रही है, अमेरिका के एम्बेसडर ने भी जिस तरह से बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं सक पका गया है पाकिस्तान और कहीं ना कहीं सख्ते में आ चुका है। इसीलिए जो अक्रॉस द बॉर्डर एवं लाइन ऑफ कंट्रोल के जो है उस तरफ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां पे भी हरकत जो है वो नोटिस में आ रही है, जिसपे जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी जो निगाह है वो बनी हुई है। ऐसे में कोशिश ये हो सकती है पाकिस्तान की कि बॉर्डर के इलाकों में या लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में किसी सेना के काफिले को या सेना की चौकी को निशाना बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ब्लूम करता है, जबकि काफी बूस्ट मिलता है उसको, जिस तरह से बाबा अमरनाथ की यात्रा काफी सफल हुई, उसके बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में काफी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, माता वैष्णो देवी में रिकॉर्ड जो श्रद्धालु है वो पहुंच चुके हैं। इससे कहीं ना कहीं बौखलाहट हमेशा से रहती है। और श्रीनगर कश्मीर घाटी में भी इस दफा जो इस वक्त सैलानी है उनकी संख्या काफी अच्छी जो है देखने में आई। तो ऐसे में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की मंशा ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो रोजी रोटी इस टूरिज्म से कमाते हैं, उनकी रोजी रोटी पे जो है वो एक आघात किया जाए। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, पहले से ही हाई अलर्ट घोषित है, और जितनी भी हाल फिलहाल में जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उनको भी नाकाम बनाया गया है। हमने कई दफा अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि जो एंटी टनल जो ऑपरेशन हैं वो भी बॉर्डर के इलाकों में चलाए गए हैं, क्योंकि ये मंशा अभी पाकिस्तान की हो सकती है कि टनल के माध्यम से जो है घुसपैठ करवाई जाए, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है तमाम तरह के प्रोएक्टिव जो स्टेप है वो उठाए गए हैं, और कोशिश ये है कि पाकिस्तान किसी भी तरह अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। जी बिल्कुल, इस पर कोई दो राय नहीं है। लगातार जो हालात वहां बने हैं सरहद के उस पार, उसका किस तरह से उसको ट्विस्ट किया जाए, ये कोशिश एक हो सकती है। लेकिन एक और अहम खबर ये है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक पहलू ये है कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा चल रही है या अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो इन सब के मद्देनज़र भी क्या ये ज़रूरी है कि कहीं से ज़रा भी कोई इनपुट हो तो उसकी सघन जांच की जाए, छानबीन की जाए, ऑपरेशन चलाया जाए? जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए इस वक्त जो अतिरिक्त जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, उनको तैनात किया गया था। अतिरिक्त 500 कंपनी जो है वो तैनात है यहाँ पे, क्योंकि बाबा अमरनाथ की यात्रा और फिर बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के चलते, इसीलिए नेशनल हाईवे से जो हिंटरलैंड है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं या IB के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर पहले से ही सिक्योरिटी ग्रिड को काफ़ी टाइट किया गया। उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन जो है हमने पिछले सालों में देखने में आई कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो है वो काम किया जाता है, यानी कि एक जॉइंट ऑपरेशन जो है हमेशा लॉन्च किया जाता है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, SOG के जवान होते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस होती है, और सेना भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में गश्त बढ़ा दी है उनकी तरफ से। क्योंकि हमेशा से देखा गया है, क्योंकि ये इनपुट्स थे इस तरह के 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश में आतंकी लगे हुए थे, लेकिन वो विफल की बनाई गई है, उनको सफल नहीं होने दिया है। उनके जो OGW का जो यहाँ पे नेटवर्क है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स जो LET के आतंकवादी बैठे हुए हैं उनको इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि आप यहां से हिंदुस्तान में जाएं, जम्मू कश्मीर में जाएं, वहां पे किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दें। लेकिन वही हमेशा से देखा गया है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पिछले कुछ सालों में एक कदम हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है। राजन, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। दक्षिण कश्मीर में सेब की कटाई का मौसम शुरू हो गया है। अनंतनाग के बिजबेहड़ा में मौजूद जबालीपोरा फल मंडी में किसान अपनी पहली फसल लेकर पहुंचने लगे हैं। सेब की गुणवत्ता बेहतर होने से किसान और व्यापारी इस सीजन में अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मौसम में बदलाव के चलते उत्पादन प्रभावित होने और इस साल फसल कम रहने की आशंका है। इसके बावजूद किसानों को उम्मीद है कि इस बार सीजन उनके लिए बेहतर साबित होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनूबी कश्मीर की नामवर फ्रूट मंडी, और अगर हम मुल्क की फ्रूट मंडी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो एक्लेम्ड फ्रूट मंडी है, जिसकी एक्सेस पूरी कंट्री के अंदर है, जबलीपुरा बिजबिहारा में मौजूद है हम। और ये आप देख सकते हैं अभी जो सेब का सीजन है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। उसके साथ साथ अगर हम इस फ्रूट मंडी की बात करें तो कहीं ना कहीं इस फ्रूट मंडी में हजारों घरों का रोजगार जो है वो चलता है। काश्तकार किसान के साथ साथ जो आड़ती हैं, जो मालिकान हैं, फ्रूट ग्रोवर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका रोजगार चलता है। कब से ये इसका वजूद अमल में आया और उसके बाद अभी कितने लोगों का रोजगार इसमें चलता है? अभी ये
पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। इससे पहले ये मुंडी बट्टेंगू में थे जी। तो जब ये टर्मिनल बना है जी, तो उस वक्त के जो भी सीएम साहब थे उन्होंने इसका आगाज़ किया। तो ये हमारे लिए एक खासकर डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के लिए, साउथ के लिए एक एसेट है जी। तो यहाँ लगभग 4-5 हज़ार बंदे काम कर रहे हैं, उनका रोज़गार यहाँ है और व्यापारी भी यहाँ है, बहुत बड़े अच्छे व्यापारी भी हैं, बड़े जो जानतदार हैं। पहले ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर कोई किसान माल लाए लेन देन के मामले में, हाँ लेन देन के मामले में मतलब पहले कुछ हुआ, कुछ लोग डिफॉल्टर भी हुए, लेकिन हम एएमओ और डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए। और ये भी हम कहना चाहते हैं कि अगर भी कोई भी व्यापारी लोगों का पैसा खाए तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं उसका लाइसेंस हमेशा के लिए। इस बार माल का क्या हाल है? इस साल माल कम है तो उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इस साल किसानों का साल रहेगा। पिछले साल में बहुत नुकसान हुआ है। माल निकला है बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम निकला है? नहीं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है बेमौसम बारिश हुई है, उससे बहुत फर्क पड़ा है किसान लोगों को माल में। तो माल थोड़ा कम है, लेकिन इस साल एक्सपेक्टेड ये है कि ओला भी पड़ा है, एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह रहमान अच्छी रेट मिलेगी। अच्छी रेट मिलेगी जी बिल्कुल। और यूजुअली अगर हम इस मंडी की बात करें तो दिन में कितनी जो बॉक्सेस हैं वो जाती होंगी मुल्क की दीगर मंडियों की तरफ, या व्यापारी वगैरह जो है लेते होंगे? ऑन एन एवरेज मुझे लग रहा है कि 30-35 हज़ार नग, 40 हज़ार नग, उससे ज़्यादा ही निकलते हैं यहाँ हर रोज। जितना भी क्रॉप बागात से निकला कहीं ना कहीं उसकी रेट भी अच्छी आ रही है और यही वजह है कि इस बार काश्तकार जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी और भी हार्वेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल जो वैरायटीज़ होती है सेब की उसकी हार्वेस्टिंग होनी बाकी है। कहीं ना कहीं ये साल वाकई तौर पे काश्तकारों का साल जो है वो साबित हो रहा है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जबलीपुरा, बिजबिहारा। और पुलवामा के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शुरुआती मैच देखने पहुंचे दर्शकों के भार से पास के कॉलेज की दीवार पर लगी फेंसिंग टूट गई और कई लोग नीचे जा गिरे। हादसे में 6 दर्शक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और बारामूला के खान साहिब विधानसभा क्षेत्र के बामराडा खाग इलाके में जर्जर लिंक रोड को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत और मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके चलते सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दौरान सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों ने सरकार और संबंधित विभाग से जल्द सड़क की मरम्मत और पक्कीकरण शुरू करने की मांग की है। हम लोग अभी बहुत परेशान हैं। करीबन 10 सालों से हम लोग यहाँ इस परेशानी, रोड के हालात से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। रोड ही नहीं, यहाँ काफ़ी चीज़ों की दिक्कत है। आप खुद देखो, यहाँ पर तारों की हालात देखो, आप पानी का हालात देखो यहाँ पर, और ड्रेनों की हालात देखो आप, कितनी हम लोग परेशान हैं। हम लोग यहाँ जा नहीं पाते हैं, यहाँ रोड से जा नहीं पाते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा रोड है, यहाँ बारामूला का रोड, हमको यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता है। मागाम के लिए 4 किलोमीटर हमको एक्स्ट्रा जाना पड़ता है। हम लोग वो यहाँ पर इतने भी बेचारे लोग गरीब हैं जो किराया नहीं दे पाते हैं। अब हम लोग यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ होना चाहिए, बच्चों को हमारे जो है इनका फ्यूचर सही होना चाहिए। ये रोड है, ये पिछले 10 सालों से ऐसा ही रह गया है, जिसकी तरफ किसी ने आज तक, किसी डिपार्टमेंट ने आज तक तवज्जो नहीं किया है। हम पहले भी तकरीबन 3-4 बार हम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर काटते हैं और तहसील में भी गए हैं और MLA साहिब से भी मिले हैं, लेकिन वो भी टस से मस नहीं हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में चिनार प्रीमियर लीग 2026 का लीग चरण पूरा हो गया है और अब टूर्नामेंट नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया है। भारतीय सेना और BCF की साझेदारी में आयोजित इस लीग में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के करीब 1600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 79 टीमों के बीच 8 स्थानों पर 81 मुकाबले खेले गए, जबकि 32 टीमों ने नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया है। आयोजकों के मुताबिक CPL को 16 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा। नॉकआउट चरण की शुरुआती 6000 लोगों की मौजूदगी में हुई। आयोजकों का कहना है कि क्रिकेट के जरिए युवाओं को जोड़ने और क्षेत्र में भाईचारे को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक बड़ी पहल है।
इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर सिर्फ ओनली बारामूला में था, इस साल हमने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में खेला, मैंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ मैचेस खेले। पूरे JNK में ये मुझे लग रहा है इवॉल्व हो रहा है पूरा टूर्नामेंट। और जब नॉकआउट की बारी आई तो आज इनाग्रेशन इसका है। काफ़ी मुझे लग रहा है काफ़ी माहौल अच्छा है, क्रिकेटिंग माहौल है और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बच्चे आ रहे हैं, खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में काफ़ी एक्साइटिंग टूर्नामेंट